बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8th की साइंस में आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेक्चर नंबर 6 है ये। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने आज पढ़ना है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पहले पता होना चाहिए कि क्यों ज़रूरत है। अब जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसका होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो उस फूड की क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। उस ब्रेक डाउन से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और कुछ हमारे पास बनेंगे क्या भला, जो हम कहेंगे कि हमारे जो हैं बेसिक कंपोनेंट्स बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स। लेकिन कुछ इसमें क्या होंगे, जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, कुछ साल्ट्स और एक्स्ट्रा वाटर। ये चीज़ें जो होंगी ना, ये हमारे पास हैं वेस्ट प्रोडक्ट। और जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे जिस्म के अंदर होंगे, वो अगर हमारे जिस्म के अंदर रहेंगे तो डेंजरस होंगे, ये पॉइजनस होंगे, जहरीले होंगे और हमारे जिस्म को क्या पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। अब अल्लाह ताला ने क्या किया है कि हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा निज़ाम बना दिया कि हम इन कंपाउंड से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। तो अब इस छुटकारा हासिल करने को क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। कौन से वेस्ट प्रोडक्ट, ये वाले नाइट्रोजनस कंपाउंड, सम साल्ट्स और वाटर। अब जो सिस्टम इन वेस्ट प्रोडक्ट की क्या करेगा, रिमूवल करेगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास क्या अल्लाह ताला ने दिया है, किडनी है और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरी जो है ना राइट साइड है और ये मेरी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। तो जब हम पेपर के ऊपर या वाइट बोर्ड के ऊपर अगर ये डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हमने ये जो है ना लिहाज रखना है कि कौन सी जो है ना साइड वो लेफ़्ट और कौन सी राइट है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये कौन सी साइड है मेरी, राइट, और ये कौन सी है, लेफ़्ट। तो इसलिए ये जो किडनी होगी, ये होगी राइट किडनी, और ये वाली कौन सी होगी, ये लेफ़्ट होगी। कैसे भला, ये मेरे इस तरफ खड़े होने। अगर आप वैसे पेपर को देखें तो हमारा ये जो है ना, ये लेफ़्ट, ये हमारे पास राइट बनता है और ये लेफ़्ट है। तो लेकिन आपने अपना नहीं देखना, आपने देखना है कि अगर हम ऐसे खड़े हों सामने तो कौन सा राइट है और कौन सा लेफ़्ट है। तो ये होगी राइट किडनी और ये कौन सी होगी, लेफ़्ट किडनी। अब किडनी जो है, इसके साथ ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है, इसे हम क्या कहते हैं, ये है यूरेटर। और ये जो है जो आपको पाउच सा नज़र आ रहा है, ये मस्कुलर पाउच है। मस्कुलर है तो इसके अंदर कंट्रैक्शन होगी और पेशाब जो है वो बाहर आएगा, ठीक है। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये जो है, ये ट्यूब है जिसके पेशाब बाहर निकालेंगे, यूरिथ्रा। तो अगर ये यूरेटर है तो कौन सी साइड की होगी, राइट यूरेटर होगी, और ये जो है ये कौन सी होगी, ये लेफ्ट यूरेटर होगी। तो अगर आज ये शॉर्ट क्वेश्चन कि किडनी और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो हैं उसको आप बनाएं तो आप पहले डायग्राम बनाएंगे। अगर आ जाए कि इसके नाम लिखें तो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिसके अंदर राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, दो इसके अंदर क्या है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, और क्या है, यूरिथ्रा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। अच्छा, दूसरा अगर आप देखें कि जो राइट किडनी है, ये थोड़ी सी क्या है, ये इसकी लोकेशन अगर हम देखना चाहें तो ये थोड़ी सी नीचे है, किससे भरा, लेफ्ट किडनी से, यानी कि इधर वाली किडनी जो होगी नीचे होगी। अच्छा, किडनी का लोकेशन अगर देखना हो तो ये जो हमारे पास है ना वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड पे होगी, यानी कि जहाँ पे हमारे ये ख़त्म हो रही है ना, ये क्या कहते हैं उसे, रिब्स, उससे नीचे। तो आखिरी दो रिब्स जिसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, वो इसकी क्या करती हैं, हिफाजत करती हैं ताकि कोई जो है एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या कोई मार की वजह से इसको नुकसान ना पहुँचे।
ठीक है। तो वर्टिकल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी इसके दोनों तरफ ये होंगी, ठीक है, इधर राइट और इधर लेफ्ट, डॉर्सल साइड पे। ये हमारी जो पेट वाली साइड होती है इसे हम कहते हैं वेंट्रल, जहाँ मुंह लगा हुआ है, ठीक है ना, वेंट्रल साइड। और जो पीछे वाली साइड होती है इसे हम कहते हैं डॉर्सल साइड। तो डॉर्सल साइड के ऊपर ये क्या होंगी, ये दो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ क्या होंगी, ये मौजूद होंगी। राइट साइड वाली थोड़ी सी नीचे होगी और लेफ्ट वाली थोड़ी सी क्या होगी, ऊपर होगी, क्योंकि इस तरफ जो है ना वो लीवर आ जाता है। तो दो किडनीज होगी, दो यूरिटर हो गए, यूरिनरी ब्लैडर, और आखिर में क्या है, यूरिथ्रा है। अब हम इस किडनी को, जो कि डार्क ब्राउन कलर की होती है और बीन शेप है, बीन का मतलब है लोबिया की तरह की है, इसको हमने ऊपर से नीचे ऐसे काटा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऐसे। तो ये इसकी एनाटॉमी आ जाएगी। तो अगर हम इसको काट के देखें तो इसके अंदर से क्या नज़र आता है, तो इसके हमें दो हिस्से नज़र आते हैं। एक आपको ये ब्लैक वाला नज़र आ रहा है, ये पिरामिड से बने हुए हैं इसके अंदर, और एक बाहर वाला हिस्सा है। तो अब जो बाहर वाला हिस्सा इसका होगा ये वाला, इसे हम कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे, रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स जो है, रीनल का मतलब क्या हो गया, रीनल का मतलब होता है किडनी, कॉर्टेक्स इसका जो है ना ये आ गया आउटर रीजन। अगर आगे व्हाट इज रीनल कॉर्टेक्स, तो आप कहेंगे कि आउटर पार्ट ऑफ द क्या होगा, ये आउटर रीजन ऑफ द किडनी। तो आउटर रीजन ऑफ द किडनी जो है ना ये क्या कहलाएगा, रीनल कॉर्टेक्स कहलाएगा। जो अंदर वाला हिस्सा है ये वाला आपको पिरामिड जिसके अंदर नजर आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं रीनल मेडुला। रीनल मेडुला, मेडुला मिडल से, रीनल का मतलब क्या है, किडनी, यानी कि हम के मिडल पार्ट ऑफ द किडनी। अगर व्हाट इज द रीनल मेडुला, मिडल पार्ट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड मेडुला, यानी कि नाम के अंदर ही क्या है, जवाब है। रीनल कॉर्टेक्स कौन सा होगा, आउटर रीजन ऑफ द किडनी, और मिडल रीजन ऑफ द किडनी जो होगी वो हमारे पास कहलाएगी रीनल मेडुला। जो रीनल मेडुला है इसके अंदर आपको ये कोन शेप जो है ना ये नज़र आ रहे हैं कुछ पार्ट्स, इन्हें हम कहते हैं पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स। और दो आपको ये नज़र आ रही हैं, इनमें से एक जो है ना वो क्या है, रीनल, रीनल का मतलब आपको क्या बताया, किडनी, रीनल आर्टरी, और एक होगी हमारे पास क्या भला, रीनल वेन। एक आर्टरी होगी, एक वेन। आर्टरी क्या होती है, आर्टरी होती है जो कि हम कहेंगे ब्लड है ये अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है, और वेन जो है ये टूवर्ड द हार्ट लेके जाती है, यानी कि यहाँ से जो ब्लड है वो एंटर हो रहा है इस किडनी के अंदर, और यहाँ से ब्लड जो है ना वो क्या हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है, इन हो रहा है, और यहाँ से ब्लड क्या हो रहा है, वो आउट हो रहा है वेन के तरीके से। अच्छा, उसके बाद ये पिरामिड जो है इसके अंदर क्या होते हैं, ये पिरामिड जो है ये एक किडनी के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, जो हम कहेंगे यूनिट क्या है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो है नेफ्रॉन। तो एक किडनी के अंदर कम से कम 10 लाख यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होंगे, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा नेफ्रॉन के ऊपर। अच्छा जी, वो नेफ्रॉन जो है ना वो क्या करेंगे, वो एक्सक्रीशन का जो है ना उसको एब्जॉर्ब करके जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से नाइट्रोजनस कंपाउंड, साल्ट और वाटर, वो करके वो इसमें ये आपको नज़र आ रही है ये डायलेटेड पार्ट, इसके अंदर फेंक देंगे। इसे हम कहेंगे पेल्विस। ये पार्ट जो है ये पेल्विस, और इस पेल्विस से बाद में ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है ये यही है जो हमने ये बनाई, यूरिटर। और यहाँ से कहाँ जाएगी, ये जो क्या कहते हैं उसे यूरिन होगा, वो कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिथ्रा के जरिए हम क्या करेंगे, ये बाहर निकाल देंगे। तो ये इसकी एनाटॉमी। इसके बाद इसका अगला टॉपिक है वो नेफ्रॉन है, वो इंशाल्लाह ताला अगले नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसे बुक से लाजमी रीड करिएगा।